हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आकांक्षा। आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 की फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 प्रश्नावली 1.1। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने ये प्रयास कीजिए, जितनी भी प्रयास कीजिए थी, इसमें 3 थे प्रैक्टिस करने के लिए। मैंने तीनों प्रैक्टिस कराई हैं, उनको आप वीडियो में ज़रूर देख लीजिए। आज हमारी एक्सरसाइज है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म गुण का नाम लिखिए। तो इसमें हमारे 5 गुणधर्म दिए थे इन्होंने, और उसको हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी किया है। और मैं यहाँ एक बार दोबारा से हम सारे पहले गुणधर्म देख लेते हैं, उसके बाद हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि किस वाले क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी हमारी यूज़ हुई है। सिर्फ हमें प्रॉपर्टी का नाम यहाँ देना, बाकी हमें इसमें कुछ भी नहीं लिखना है। तो देख लेते हैं हम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी संवृत नियम। संवृत यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर हमारा क्या था कि अगर हम कोई भी नंबर लेंगे ए स्टार बी, स्टार का मतलब, यहाँ स्टार का मतलब है कोई भी ऑपरेशन, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, जो भी ऑपरेशन होगा हम यहाँ वो ऑपरेशन यूज़ करेंगे। ए स्टार बी, ए स्टार पी, और यहाँ जो भी हम संख्या लेंगे, जैसे हमने नेचुरल नंबर लिया है तो नेचुरल नंबर आना चाहिए ए स्टार बी करने के बाद, और इंटीजर्स लिया है तो इंटीजर्स आने चाहिए हमारे, होल नंबर लिया है तो हमारे होल नंबर आने चाहिए, और अगर हमने रेशनल नंबर लिए हैं तो हमारे रेशनल नंबर आने चाहिए, यानी कि प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक और हमारे पूर्ण संख्या या फिर परिमेय संख्या। तो इनमें से ही कोई हमारा आना चाहिए। सेकंड है हमारा क्रम विनिमयता का नियम। क्रम विनिमयता का नियम यानी कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या था हमारा क्रम विनिमयता का नियम, इसमें जैसे मैंने ए स्टार बी लिया है, तो अगर मैं इन दोनों की सीट चेंज करूं, जैसे बी को मैं पहले लूं, बी स्टार ए बी वही आना चाहिए हमारे, ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल आंसर आना चाहिए, बिल्कुल एडिशन के रेस्पेक्ट में भी, मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में भी, और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के रेस्पेक्ट में भी। थर्ड है हमारा सहचार्य नियम। सहचार्य नियम में क्या था हमारा, इसको हम सहचार्य या फिर सहचारिता का नियम भी बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। इसके अंदर हमें 3 दिए होंगे, जैसे ए बी सी, ऑपरेशन लगाएंगे हम, कोई भी ऑपरेशन जो भी हमें लगाना है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न, जो भी हमें लगाना है। सी, पहले हम बी और सी को एक साथ लेंगे और ए और बी को एक साथ लेंगे। हमें इन दोनों को एक साथ लेने पर सोल्व जो करेंगे तो इन दोनों का आंसर हमारा क्या आना चाहिए, बिल्कुल इक्वल आना चाहिए। फोर्थ है हमारा शून्य की भूमिका। देख लेते हैं शून्य का क्या रोल है इसमें, ज़ीरो की भूमिका। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अगर हम ज़ीरो लेंगे एडिशन या किसी के भी रेस्पेक्ट में, मैंने ऑपरेशन लगाया है, अगर 1 में मल्टीप्लाई या प्लस करेंगे और उसको फिर से हम उल्टा करेंगे तो हमारी वही वैल्यू आनी चाहिए जो हमने वैल्यू ली है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा 1 का रोल। 1 का रोल क्या है इसमें, 1 की भूमिका, 1 की भूमिका है, इसमें भी बिल्कुल सेम ऐसे ही हो जाएगा हमारा, ए स्टार 1, सॉरी यहाँ 0 की थी ना, तो हम यहाँ 0 लेंगे, यहाँ 1 आएगा तो हम यहाँ 1 लेंगे, ए स्टार 1, और 1 की ए में मल्टीप्लाई या एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो करेंगे तो वापस हमारा क्या आना चाहिए, 1 ही आना चाहिए। यानी कि आइडेंटिटी वाले होते हैं क्वेश्चन, जो हमने लेके चले हैं वही हमारा लास्ट में आंसर में आना चाहिए। अगला है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, यानी कि वितर्कता का नियम। वितर्कता का नियम जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी कराया है, ए बी प्लस सी, ये 2 ही नियम है, सिर्फ एक योग के लिए और एक व्यवकलन यानी कि सब्ट्रैक्शन के लिए। तो मैं सबसे पहले योग वाला देख लेती हूँ। ए बी प्लस सी, ए की बी में मल्टीप्लाई करी ए बी, प्लस ए की सी में मल्टीप्लाई करी ए सी, ये हुआ हमारा योग के लिए यानी कि एडिशन के लिए। सेकंड करते हैं हम व्यवकलन यानी कि सब्ट्रैक्शन, माइनस के लिए। तो माइनस के लिए करेंगे हम, क्या कर देंगे इसमें, ए बी माइनस सी कर देंगे, सिर्फ सेम ऐसे ही है, ए की बी में मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ साइन चेंज हुआ है, बाकी हमारा फॉर्मूला जो है बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने हमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 है -4/5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल 1 मल्टीप्लाई माइनस के 4/5 इक्वल क्या है, -4/5।
तो मैं इस 4/5 को क्या मान लेती हूँ a मल्टीप्लाई, अब मैं इसको करके देखती हूँ 1 इक्वल 1 मल्टीप्लाई, मैंने 4/5 को क्या माना है a इक्वल क्या आया हमारा a। तो ये आइडेंटिटी हमारी कौन सी आइडेंटिटी है, मैंने जो आइडेंटिटी अभी पीछे बताई थी उनमें से ये हमारी कौन से वाली आइडेंटिटी है जिसमें a मल्टीप्लाई या ऑपरेशन हम कुछ भी लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी है 1 की भूमिका, यानी कि a*1 इक्वल्स टू 1 a इक्वल टू क्या आना चाहिए हमारा a ही आना चाहिए। तो ये बिल्कुल सेम है, तो हम यहाँ पर इस प्रॉपर्टी का नाम लिख देंगे, ये है हमारी 1 की भूमिका, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं 1 की भूमिका वाले से हैं, तो इसको हम सही से लिखेंगे। यहाँ आ जाएगा ये हमारा गुणात्मक, क्या है ये गुणा में है, तो इसको लिखेंगे गुणात्मक तत्समक, क्या आता है ये हमारा गुणात्मक तत्समक वाली प्रॉपर्टी है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 13/-13/17 मल्टीप्लाई -2/7 इक्वल -2/7 मल्टीप्लाई -13/17। अब हम देखते हैं इसको, पहले वाले को मैं a मान लेती हूँ और दूसरे वाले को मैंने मान लिया b इक्वल, दूसरा वाला मैंने ये क्या माना था b मल्टीप्लाई पहले वाला क्या माना था मैंने a। तो ये हमारा कौन सी प्रॉपर्टी में, अब हम देखते हैं इसको, a मल्टीप्लाई b इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई a। तो हमारा ये इसमें आएगा a मल्टीप्लाई b इक्वल टू b मल्टीप्लाई a। ये कौन सा नियम था हमारा, क्रम विनिमयता का नियम। तो हम यहाँ लिख देंगे कौन से लॉ से है हमारा, क्रम विनिमयता का नियम, यानी कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रम विनिमयता का नियम। सिर्फ हमें इसमें प्रॉपर्टीज़ के नाम बताने हैं, बाकी इसमें हमें कुछ नहीं करना है, हमें ये प्रॉपर्टी अच्छे से याद करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 19/29 मल्टीप्लाई 29/-19 इक्वल टू 1। अब हम इसमें देखते हैं ये हमारा क्या था 19/29, इसको मैंने मान लिया a मल्टीप्लाई, मैं देख रही हूँ यहाँ ये बिल्कुल इसका उल्टा 29/19, तो बिल्कुल उल्टा, यानी कि a का उल्टा करूँगी मैं 1/a, क्या आया हमारा 1 ही आया है सेम। तो ये हमारा मल्टीप्लाई में है, तो हमने क्या करा, ये है गुणात्मक उल्टा, यानी कि प्रतिलोम, इसका क्या हुआ ये प्रतिलोम, तो ये हुआ हमारा गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो है 3 पार्ट ये यहाँ कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बताइए कौन से गुणधर्म गुण की सहायता से आप 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3 को 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3 के रूप में अभिकलित करते हैं। तो मैं इसको देख लेती हूँ, पहले इसमें प्रॉपर्टी चेक करूँगी कि कौन सी प्रॉपर्टी इसमें लगी हुई है और इसमें हम प्रॉपर्टी का नाम बता देंगे, ठीक है। तो पहले ये हमारा क्वेश्चन है, अब इसको हम लेट कर लेते हैं, इसको मान लिया मैंने a मल्टीप्लाई, इसको मान लिया मैंने b मल्टीप्लाई, इसको मान लिया मैंने c इक्वल, ये क्या था हमारा a मल्टीप्लाई, ये क्या था हमारा b मल्टीप्लाई, ये क्या था हमारा c, ये दोनों एक साथ ब्रैकेट में और ये दोनों एक साथ ब्रैकेट में। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी थी, ये था हमारा सहचारिता का नियम, सहचारिता का नियम, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारा क्या था, a*b*c इक्वल a*b स्टार सी, और बी और सी को एक साथ लेना था, ए और बी को एक साथ लेना था। तो हम कौन सी प्रॉपर्टी की हेल्प से इसको कर सकते हैं, सहचारिता, सिर्फ हमें यहाँ प्रॉपर्टी का नाम लिखना है, सहचारिता नियम, ये है हमारा सहचारिता नियम, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इस एक्सरसाइज में सिर्फ हमारे 2 ही क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इस चैप्टर के सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।